हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर और उसके न्यूमेरिकल्स को हमने उस वीडियो में सॉल्व किए थे। आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं जो कि बेस्ड है हमारे पास बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है कि हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन को समझ लें कि आखिर उस इक्वेशन में कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स किस साइड पे होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। मैंने कुछ कंडीशंस यहाँ पर लिखी है जिसकी बेसिस पे हम एक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आसानी से उसको हम सॉल्व भी कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कि द स्टार्टिंग सब्सटेंस आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो। जैसे ये देखें, मैंने यहाँ पर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लोगों के आंखों के सामने लिखी है। यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन क्या है कि द स्टार्टिंग सब्सटेंस आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो। मीन्स हमारे पास जो भी स्टार्टिंग सब्सटेंस होगा वो रिएक्टेंट्स होगा। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं हमारे पास कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर एक बाय प्रोडक्ट हासिल हो जाना, या हो सकता है कि कोई भी एक रिएक्टेंट हो और हमारे पास मल्टीपल बाय प्रोडक्ट्स हासिल हो सकते हैं, हो सकता है उसकी डिग्रेडेशन हमारे पास हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों स्टार्टिंग सब्सटेंस है और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है। H2 एंड O2 ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। सेकेंड है हमारे पास द सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शंस ऑफ रिएक्टेंट्स आर नोन एज प्रोडक्ट एंड ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। मीन्स रिएक्टेंट से हमारे पास जो भी रिएक्शन होगा और एक बाय प्रोडक्ट हासिल होगा, वो बाय प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा राइट हैंड साइड पे ही लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिला और वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड एंड रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड कंडीशन है हमारे पास द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय यूजिंग सिंगल एरो और डबल एरो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, हमारे पास होते एक होता है, जब भी आप किसी भी रिएक्शन को पढ़ेंगे वहाँ पर आता है सबसे पहले ये सिंगल एरो और सेकंड आता है हमारे पास डबल एरो। ये सिंगल एरो और डबल एरो में हमारे पास फ़र्क क्या है? सिंगल एरो मीन्स रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। सिंगल एरो मीन्स रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए तो वो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकेंगे। ये कहलाते हैं, इन इक्वेशंस को हम डिटरमाइन करते हैं सिंगल एरो की बेसिस पे, और ये हमारे पास कहलाते हैं डबल एरो। डबल एरो का मतलब होता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन से। रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स कि अगर इनकेस मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे डबल एरो लगाता, मीन्स कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल दे रहे, और अगर मैं कुछ कंडीशंस चेंज कर दूँ, टेम्परेचर चेंज कर दूँ, कैटलिस्ट ऐड कर दूँ, प्रेशर्स को चेंज कर दूँ, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल वापस कन्वर्ट होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन कंडीशंस को हम लोग डबल एरो से शो करते हैं यहाँ पर। मीन्स द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट हमारे पास है कि द नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड कोएफिशिएंट विच शोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के आगे अगर कोई नंबर लिखा जाएगा वो हमारे पास कहलाते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हमें बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या कोई भी इंडिविजुअल एटम के इतने मोल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे पास। जैसे अगर मैं अब पढ़ना चाहूँ, जैसे यहाँ पर देखिए O2 कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर 1 है, लेकिन हम 1 कभी भी नहीं लिखते। अब इस इक्वेशन को पढ़ने का एक अंदाज़ है, मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, तो अब इस इक्वेशन को पढ़ने का अंदाज़ क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स के 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ।
2 moles of hydrogen are reacting with 1 moles of oxygen, और हमारे पास बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, 2 moles of water। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट क्या बताते हैं कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एटम या उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के किसी दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन होकर एक बाय प्रोडक्ट हमें देंगे। ये कोएफिशिएंट हमारे पास चेंज भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि हम इससे बैलेंसिंग कर रहे होते हैं। एक और चीज़ हमारे पास होती है सबस्क्रिप्ट। ये कहलाता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी इक्वेशन में हमारे पास H2O मीन्स ये हाइड्रोजन के साथ सेपरेटली 2 गिवन है, ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट के 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। हम इस सबस्क्रिप्ट को चेंज करके कभी भी H3O नहीं कर सकते। ये सबस्क्रिप्ट हमारे पास हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट है और ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट है। ऑक्सीजन सेकेंड है हमारे पास, सेकेंड लास्ट है द एक्सप्रेशन S, G and L shows the state solid, liquid and gaseous of reactants और product। हमारे पास हम जब भी कोई भी इक्वेशन लिखते हैं उस इक्वेशन के आगे हमारे पास स्मॉल से ब्रैकेट में गिवन होता है S, G और L। S मीन्स सॉलिड स्टेट में वो एटम या मॉलिक्यूल गिवन है, G मीन्स गैसियस स्टेट्स में मौजूद है और L मीन्स हमारे पास वो स्टेट लिक्विड स्टेट में हमारे पास मौजूद है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि हाइड्रोजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्ट कर रही है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो कि गैसियस स्टेट में है, और बाय प्रोडक्ट जब हमें मिलेगा तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर, और वो मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास लिक्विड इन स्टेट है। अब लास्ट है हमारे पास द एक्सप्रेशन AQ एक्सप्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये दिस AQ मीन्स एक्वस। अगर किसी भी इक्वेशन में हमारे पास AQ लिखा हुआ आएगा इट मीन्स कि वो पूरी इक्वेशन हमारे पास सॉल्यूशंस की फॉर्म में गिवन है, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन या वाटरी सॉल्यूशन की इक्वेशन हमारे पास वहाँ पर गिवन है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास कोएफिशिएंट कहलाते हैं, कोएफिशिएंट रिपीट हो सकते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स कहलाते हैं जो कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड्स पे गिवन होंगे। रिएक्टेंट्स के नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो हमेशा हमारे पास राइट हैंड साइड पे गिवन होगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे गिवन होगा। सेकंड क्या है हमारे पास कि किसी भी मोल्स के आगे, किसी भी हमारे पास मॉलिक्यूल के आगे GL या अगर S लिखा हुआ होगा इट मीन्स कि वो हमारे पास या तो गैसियस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा या फिर लिक्विड स्टेट में होगा। ये एरो डिफ्रेंशिएट करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अगर मैं यहाँ से एरो हटा दूँ तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास, तो ये हमें बताते हैं। और सिंगल टाइप ऑफ एरो और डबल टाइप ऑफ एरो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। सिंगल टाइप ऑफ एरो का मतलब होता है कि वो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस है, और डबल टाइप ऑफ एरो का मतलब होता है हमारे पास कि वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसको हम स्टेप बाय स्टेप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और अब जो कंडीशंस हमने अभी डिस्कस करी हैं उसकी बेसिस पर हम लोग एक इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हर पूरी इक्वेशन को वेल डिफाइंड तरीके से बता रहा हूँ। अब सबसे पहले मेरे पास क्या है कि पोटेशियम क्लोरेट से आपके पास पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। ये हमारे पास स्टेप 1 था जिसमें हमने एग्जैक्ट केमिकल इक्वेशन को कॉपी कर दिया। स्टेप 2 में हमारे पास क्या है कि स्टेप 2 में हमने इस पूरी इक्वेशन में देखा कि किस एटम के कितने इंडिविजुअल मोल्स हमारे पास मौजूद थे। जैसे इस मॉलिक्यूल में मेरे पास 3 इंडिविजुअल एटम्स हैं, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। पोटेशियम कितने हमारे पास 1,
यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर 1 है ऑलरेडी, हम इस 1 को कभी भी नहीं लिखते। एक और चीज़, अगर यहाँ पर मेरे पास कोएफिशिएंट में अभी तो 1 है, लेकिन अगर कोएफिशिएंट में मेरे पास 1 ना होता, यहाँ पर 2 होता, इट मीन्स ये 2 मेरे पास पूरे मॉलिक्यूल के साथ गिवन है। तो अब अगर मैं यहाँ पर पोटेशियम 1 नहीं 2 लिखता, क्लोरीन 2 लिखता। और एक और चीज़, हमारे पास कोएफिशिएंट हमेशा सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब ये सबस्क्रिप्ट किसके साथ गिवन है? सिर्फ ऑक्सीजन के साथ गिवन है। इट मीन्स अगर ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, वो भी किसके? सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। हम होल के साथ नहीं कर सकते इसको मल्टीप्लाई। अभी हमारे पास कोएफिशिएंट नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 पोटेशियम 1 क्लोरीन एंड 3 ऑक्सीजन। इसी तरीके से अब हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? इक्वेशंस को बैलेंस करना है। पोटेशियम यहाँ पर 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है हमारे पास। सबसे पहली और बेसिक चीज़ याद रख लें कि जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, हम बैलेंसिंग हमेशा वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि वो रिएक्टेंट साइड से या फिर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट साइड पे। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि पोटेशियम हमारे पास बैलेंस है, क्लोरीन हमारे पास बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन गिवन है। इट मीन्स कि हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस कहाँ पर नहीं है? प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। थर्ड स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। अब हम गौर से देखें कि हमारे पास यहाँ पोटेशियम गिवन थे 1, क्लोरीन थे 1, ऑक्सीजन थे 3। पोटेशियम हमारे पास थे 1, क्लोरीन थे 1 एंड ऑक्सीजन थे हमारे पास 2। बैलेंस क्या नहीं था? हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं थे। और कहाँ पर नहीं थे? प्रोडक्ट साइड पे नहीं थे। तो अब हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट साइड पे अब हम, जैसे यहाँ पर हमारे पास था 1, अब 1 से हमारा तो काम नहीं बन रहा, तो अब हम 1 हटाकर यहाँ पर 2 ऐड करेंगे। तो अब जब हमने 2 का इजाफा करा तो ये कोएफिशिएंट इस सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। एक और चीज़ याद रखें, जब भी आप बैलेंस कर रहे हो केमिकल इक्वेशंस को, जब भी बैलेंस करें तो आप लोग पेंसिल से बैलेंस किएगा। क्यों? अगर आप पेन आउट करेंगे और आपकी इक्वेशंस अगर बैलेंस नहीं हुई तो आप बार बार काटेंगे नहीं उसको। तो जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करें तो पेंसिल से किएगा, जब आपका फाइनल आंसर आ जाए फिर आप उसको पेन आउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट में हमारे पास 2 है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करके अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन 4 हो गए। लेकिन अगर अब हम रिएक्टेंट साइड्स पे देखें तो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन हमारे पास कम है, 3 है। तो अब हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास सिर्फ एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल गिवन है जो कि है पोटेशियम क्लोरेट। यहाँ पर 1 है लेकिन 1 से हमारा कुछ भी काम नहीं बन रहा था। हमने 1 हटाकर अब 2 लगा दिया। जब हमने 2 लगाया तो अब ये 2 कोएफिशिएंट जो है इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जैसे अब यहाँ पर पोटेशियम के भी 2 मोल्स हो गए, क्लोरीन भी ज़ाहिर मल्टीप्लाई करेगा, 2 क्लोरीन हो गए, और ऑक्सीजन देखें 2 3 से 6 ऑक्सीजन हमारे पास हो गए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट में 2 था लेकिन ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में हमारे पास 3 ऑलरेडी मौजूद था। सो 2 3 6 हमारे पास मौजूद थे। अब यहाँ पर तो हमने एडिट कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, लेकिन अब यहाँ पर हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हमारे पास 4 है। तो हमने क्या करा? इस 2 को हटाकर, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास सेपरेट मॉलिक्यूल के तौर पे गिवन था, तो हमने क्या करा? इस 2 को हटाकर 3 ऐड कर दिया यहाँ पे। सो 3 2 6। तो अब हम फिर से रेस करके इसको 6 कर लेंगे। हमारे पास ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। सेकंड हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर पोटेशियम 2 क्लोरीन 2। सो अब हम यहाँ पर किसका इजाफा करेंगे? 1 नहीं था तो 2 का इजाफा कर लेंगे। पोटेशियम 2 क्लोरीन 2, इक्वेशन बैलेंस्ड। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए, जब भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लोगों के पास बनेगी। मैं सेकंड एग्जांपल भी आप लोगों को करवा रहा हूँ, वो भी गौर से देख लें आप लोग।
एग्जाम्पल है हमारे पास KNO3 मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्राइड एंड ऑक्सीजन हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे हासिल हो रही है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप 3 कर रहा हूँ, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 शो नहीं कर रहा। आप लोग देखिए अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम के कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1, नाइट्रोजन के देखेंगे तो वो भी हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन देखेंगे तो वो हमारे पास 3 है। अब आप यहाँ पर देखें पोटेशियम कितने 1, नाइट्रोजन कितने हमारे पास 1। अक्सर बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ 2 प्रेजेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 नहीं बल्कि ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट है। ये 4 प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये एरो ने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि ये एक सेपरेट क्लास है और ये एक सेपरेट क्लास है हमारे पास। अब एक क्लास में अगर एक नाम के जितने भी बच्चे हमारे पास मौजूद होंगे, जैसे बिलफर्ज मेरे पास एक क्लास में इबाद जमाल इबाद समीर 2 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, मैंने क्लास में कहा इबाद खड़े हो जाओ, वो दोनों के दोनों बच्चे आ जाएंगे बाहर। तो ये एक ही क्लास के 2 बच्चे मौजूद हैं मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि इन ऑक्सीजन्स को अब मुझे ऐड करना पड़ेगा हर कंडीशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 2 यहाँ पर थे 2 यहाँ पर थे, सो 4 हो गया हमारे पास। अगर एक और कंडीशन हो जाए कि इस O2 के आगे मेरे पास 2 लगा हुआ होता है या इनकेस मेरे पास 3 लगा हुआ होता, तो पहले ये कोएफिशिएंट सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करता 6 देन 2, फिर हमारे पास 8 ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद होते। लेकिन अभी हमारे पास 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट ऑक्सीजन लिखेंगे 4। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या पे वो एटम जहाँ पर बैलेंसिंग नहीं हुई हुई जो कि इम्बैलेंस्ड है हमारे पास, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब पहले इक्वेशन में हमारे पास प्रोडक्ट साइड से बैलेंस नहीं हुआ होता, अब हमारे पास रिएक्टेंट से नहीं है। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या कम है, ऑक्सीजन कम है। अब यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट एक ही था हमारे पास, हमने क्या करा यहाँ पे 2 का इजाफा कर दिया क्योंकि 1 से हमारे पास बैलेंस नहीं हो रहा था। हमने जब 2 लगाया यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेशियम भी 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हमारे पास हो गए यहाँ पर। अगर अब हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम भी बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो अब हम देखेंगे क्या ये तीनों किसी एक मॉलिक्यूल में गिवन है क्या हमारे पास। अगर गिवन है तो हम उसी के ही कोएफिशिएंट को चेंज करके कोई दूसरा कोएफिशिएंट लगा देते हैं ताकि वो हमारे पास बैलेंस्ड स्टेट में आ जाए। जैसे यहाँ पर 1 था, अब मैं यहाँ पर 1 की जगह पे इन केस अगर 2 ऐड कर दूँ तो अब क्या होगा, तो मेरे पास सब कुछ चेंज हो जाएगा। पोटेशियम मेरे पास पहले कितने थे 1, अब ये 2 पोटेशियम हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए एंड 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन भी काउंट होंगे इसके साथ। ये कोएफिशिएंट का ऑक्सीजन सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये ऑक्सीजन भी हमारे पास ऐड हो रहा था। इट मीन 6 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। That will be a balanced chemical equation। हम इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के पास शो कर रहा हूं। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास NaCO3 Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये लास्ट इक्वेशन है जो कि मैं अभी यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। डायरेक्ट स्टेप 3 पे काम करेंगे। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सोडियम के हमारे पास 1 मोल्स है, हाइड्रोजन 1, कार्बन 1 एंड ऑक्सीजन 3। अब आप कोशिश क्या करें कि आप लोग जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब आप लोग लिख रहे होंगे तो आमने सामने सेम एटम्स का लिखा करें ताकि कंपैरिजन करने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पर सोडियम का, तो अब मैं यहाँ पर भी सोडियम भी लिख देता हूँ। सोडियम यहाँ पे कितने हमारे पास 2, फिर सेकंड हमारे पास हाइड्रोजन। अब हम इस पूरी इक्वेशन में देखेंगे, पूरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है।
यहाँ पर पूरे उसमें हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ 2 मौजूद हैं। कार्बन देखेंगे, अब अक्सर बच्चे कहते हैं कि वो एक इंडिविजुअल कार्बन को ऐड कर लेते हैं और कहते हैं कि कार्बन हमारे पास सिर्फ एक मौजूद है, जबकि पूरे राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये मौजूद है हमारे पास। सो 2 कार्बन हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मौजूद है। लास्ट हमारे पास है ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे पास। अब हम सेम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस कहाँ से करेंगे? जहाँ पर हमारे पास बैलेंस स्टेट नहीं मौजूद होगी, जहाँ पर कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। हमने क्या करा, यहाँ पर 1 से काम नहीं बन रहा था, हमने क्या करा कि यहाँ पर 2 लगा के चेक कर लिया। जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो जाहिर सी बात है सबके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास चेंज हो जाएंगे। 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन एंड 6 ऑक्सीजन। अब आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपके पास बैलेंस्ड हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मज़ीद एग्जांपल्स आप लोगों की बुक्स में गिवन है, उनको प्रैक्टिस करें। आप लोगों के पास ग्रेड 9 में अमूमन 2, 3, 4 से आगे कोएफिशिएंट नहीं जाते हैं। एक आध एक्सेप्शन हो सकती है कि जिसमें आप लोगों के पास 4, 5 और 6 तक जाएगी। जो आप लोगों के पास पहली एग्जांपल भी गिवन है अमोनिया वाली, उसमें आप लोगों के पास गिवन है कि जिसमें वाइड इक्वेशन है, जिसमें आपके पास 4, 5 और 4, 6 तक इक्वेशन हो जाती है। बाकी तमाम इक्वेशंस में आपके पास 2, 3, 4 तक इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक नए लेक्चर के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।